नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। आगरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी समर में स्टार प्रचारकों की भीड़ लगना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए जनसभा में वोट की अपील की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता को अपनी लुभावनी योजनाओं से अवगत कराया, जबकि जनता जनार्दन खुद जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या किया है। अपने एक बयान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम टंडन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता आज त्राही कर रही है कि जनता के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी योगी ने जनता जनार्दन को इन 10 सालों में गुमराह किया है। जनता के हितों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। चुनावी मैनिफेस्टो में तो जनता के लिए कई योजनाएं लिख दी जाती हैं, लेकिन उनकी योजनाओं पर अमल नहीं किया जाता। इसलिए इस बार जनता जनार्दन में इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को अपना अमूल्य वोट देने का निर्णय बना लिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट करके आगरा की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और गठबंधन प्रत्याशियों को लोकसभा पहुंचाने का काम करेगी। चुनावी रण स्टार्ट हुआ है। आज मुख्यमंत्री का दौरा है आगरा। क्या कहेंगे इस पर कि बीजेपी किस तरह से अपने वोटर को चालेगी? मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूँ और आज फिर इस बात को मैं दोहराऊँगा कि चुनाव के अंदर सबको अधिकार होता है अपनी अपनी बात रखने का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज आगरा आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो अपने क्रियाकलापों को, अपनी योजनाओं को जनता के बीच में रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो योजना बनाई है, हमारे गठबंधन के साथ ही जिस तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल बन गया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर नफरत फैलाई है, बेरोजगारी और शिक्षा का विस्तार नहीं हो पा रहा, नौजवान भटक रहा है, मजदूर को काम रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, इन सबको लेकर के जनता के अंदर आक्रोश है, महंगाई को लेकर आक्रोश है जनता के अंदर। तो जनता अब उन रूहानी बातों को, धर्म की बातों को और उसको ज़्यादा ध्यान न दे करके वो अपने रोजी रोजगार की तरफ जनता देखना चाहती है। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिससे जनता जो है उस गठबंधन कैंडिडेट को अपना वोट करे? मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन का इंडिया का जो मैनिफेस्टो है, चुनावी घोषणा पत्र है, उसके अंदर वो सब बातें हैं जो जनता को आज चाहिए कि रोज बेरोजगारी को दूर करने की योजना है, नौकरियाँ मिले लोगों किसान को उसका हक मिले। और जिस तरीके से जो माहौल बन गया था और लोग जिस तरीके से पीड़ित हैं, उसको लेकर के हमारी योजना है और विस्तार करेंगे उनका। राहुल जी के बयान को कितना लेती है आगरा की जनता दोनों सीटों पर? क्या राहुल जी का बयान कितना सार्थक होगा? राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं, जनता उनकी बात को सुन रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल देश का बना हुआ है उसको लेकर के मैं समझता हूँ कि आज राहुल गांधी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर अपने तंत्र के माध्यम से पप्पू बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी एक ऐसे नौजवान हैं जो देश की उन्नति तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए सोच रखते हैं और आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आई तो पहली प्राथमिकता क्या होगी राहुल जी की जनता के प्रति? वो घोषणा पत्र के अंदर सब दिया हुआ है। हमारी जो प्राथमिकता है वो सब घोषणा पत्र के हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा पर कितना जोर रहेगा इंडिया गठबंधन वाली सरकार का केंद्र में? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब योजनाओं पर गठबंधन पूरा ध्यान देगा।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DRS 24।